देखिए, मानगो में वेंडिंग जोन बनाए जाने की तैयारी चल रही है और मानगो नगर निगम के अधिकारियों, साथ ही टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मानगो चौक से लेकर डिमना चौक तक इस सड़क का निरीक्षण किया है। और आपको बता दें कि अनियमित रूप से लगने वाले जो भी दुकानें हैं जो कि डिमना चौक तक लगा करती है मानगो चौक से, या सड़क की इस तरफ की मैं बात करूं या फिर सड़क के उस तरफ की, दोनों तरफ अनियमित रूप से जो दुकानें लगा करती हैं उन सारी दुकानों को एक जगह करने की कवायद चल रही है और तैयारी चल रही है। और कहा जा रहा है कि चक्के वाले ठेले का इस्तेमाल किया जाएगा और चक्के वाले ठेले को लोग सड़क किनारे लगा सकेंगे। और इसी को लेकर मानगो नगर निगम के अधिकारी एवं टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मानगो चौक से डिमना चौक तक का निरीक्षण किया और ये चीज़ सिर्फ जाम से राहत दिलाने के लिए की जा रही है। क्या आप मानते हैं कि अगर ये चीज़ वाकई में धरातल पर उतर जाती है तो मानगो के लोगों को इस जाम से राहत मिल सकेगी? और इसमें यह भी हवाला दिया गया है कि गुरुग्राम के तर्ज पर ये तैयारी की जा रही है और गुरुग्राम में इसी तरह की कुछ माहौल दिखती है वहाँ पर, और इसी तरह से जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ये चीज़ें वहाँ लगातार देखने को मिलती है और काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उसी तर्ज पर जमशेदपुर के इस मानगो चौक से डिमना चौक तक के सड़क जो अनियमित रूप से जो दुकानें दोनों तरफ लगती हैं उन सारी दुकानों को एक जगह करने की बात कही जा रही है और चक्के वाले ठेले को लगाया जाएगा और ये मानगो चौक से डिमना चौक तक होगा। और कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इसको लेकर तैयारी होने वाली है और इसको धरातल पर उतारने के लिए टाटा स्टील के लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी हो या फिर मानगो नगर निगम के अधिकारी हो, सभी लोग लगे हुए हैं, सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। और अगर वाकई में ये काम हो जाता है तो कहीं ना कहीं मानगो के लोगों को इस जाम से राहत मिल सकती है। और जो डिमना रोड की सड़कें खासकर है, ये डिमना रोड की सड़कें जहाँ कुछ खास जाम नहीं लगा करती है, जो भी जाम होता है ये मानगो चौक की वजह से होता है, क्योंकि मानगो चौक में हर तरफ से गाड़ियाँ आती है, आवागमन होता है और इसी वजह से यहाँ जाम काफ़ी भयंकर लगता है और हर रोज़ इसी प्रकार से जाम से जमशेदपुर के लोग जूझते हैं। हालांकि इस जाम से राहत दिलाने के लिए ओवर ब्रिज का भी निर्माण होना था, लेकिन उसको लेकर अभी तक कोई काम भी नहीं शुरू हुआ है, कुछ दिख भी नहीं रहा। अब हम आप पर छोड़ते हैं कि आप बताइए, क्या जमशेदपुर के इस मानगो में खासकर जो जाम की व्यवस्था है, इस जाम से राहत दिलाने के लिए जो मानगो नगर निगम की एक तरह से जो पहल है और इस पहल में जो ठेले वाले चक्के को लगाए जाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इस वजह से मानगो के लोगों को जाम से राहत मिल जाएगी, क्या वो धरातल पर उतरेगी? और अगर उतर जाती है तो क्या जमशेदपुर और मानगो के लोगों को जाम से मुक्ति मिल सकेगी? ये हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया और राय ज़रूर भेजिएगा। और जैसे कि आप अभी भी स्थिति देख रहे हैं जिस वजह से नो एंट्री खुलती है और नो एंट्री के खुलने के बाद 11 सवा 11 के बाद से लगातार काफ़ी भयंकर जाम इस मानगो में देखने को मिलता है। और इस जाम की सबसे मुख्य रूप से वजह ये होती है लगने की कि जो गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियों का आवागमन होता है, चाहे आप बसेस देख रहे हैं, स्कूल बसेस देख रहे हैं या फिर ट्रेलर हो, ट्रक्स हो, वो तमाम गाड़ियाँ जब शहर के अंदर एंट्री करती है, चाहे अजीतपुर की तरफ से एंट्री करती हो या फिर हाईवे की तरफ से शहर के अंदर एंट्री करती हो, तो उस वक्त इन गाड़ियों को पास देने की वजह से छोटी गाड़ियों को रोका जाता है, फिर बड़ी गाड़ियों को पास कराया जाता है। तो इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है और इसी वजह से ये जाम लगे ही रहता है जब तक बड़ी गाड़ियों की एंट्री बंद नहीं होती है। और कुछ इसी तरह की स्थिति शहर में मानगो में खासकर रोज़ाना देखने को मिलती है। और अब इस जाम से राहत दिलाने के लिए मानगो नगर निगम के लोग आगे आ गए हैं और पहल की जा रही है। हालांकि अब देखना ये उचित होगा और दिलचस्प होगा कि क्या इस पहल से वाकई में मानगो के लोगों को जाम से राहत मिलेगी और वाकई में ये जो योजना है, इस योजना के धरातल पर उतरने की उम्मीद भी है, क्योंकि ऐसी कई सारी योजनाओं की बात हुई है, पूर्व में भी कई सारी ऐसी योजनाएं आई हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतर सकी है और सिर्फ लीपा पोती ही हुई है, सिर्फ बातें ही हुई है। तो क्या देखना ये भी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से मानगो नगर निगम की जो पहल है ये भी बस लिपापोती की तरह ही रह जाएगी या फिर वाकई में धरातल पर उतरेगी और वाकई में मानगो वासियों को जाम से राहत मिल सकेगी। हम यहाँ पर छोड़ते हैं अपनी प्रतिक्रिया, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी और अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।